गाइस, वेलकम टू अडानी डिजिटल एजुकेशन। इस सीरीज के दूसरे एमसीक्यू का जो हमारा पेपर है उसके साथ आज हम 20 क्वेश्चन लेकर यहाँ पर अवेलेबल है इस वीडियो पर। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे और समय ख़राब न करते हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, बैक्टीरिया में खाली स्थान होते हैं। ए 70S राइबोसोम, 60S राइबोसोम, 50S राइबोसोम या 80S राइबोसोम। तो बताइए यहाँ पर बैक्टीरिया में खाली स्थान होते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा 70S राइबोसोम। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा, बैक्टीरिया में तीसरा बढ़ाव चरण कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड गठन, आने वाले अमीनो एसाइल टी, आरएनए का बंधन, स्थानांतरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बैक्टीरिया में तीसरा बढ़ाव चरण कौन सा है बताना है। तो आप सही आंसर यहाँ लिख सकते हैं, सी आपका सही आंसर है, स्थानांतरण। स्थानांतरण जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा, प्रोटीन जैव संश्लेषण कितने चरणों में होता है? प्रोटीन जैव संश्लेषण कितने चरणों में होता है? 2, 3, 4, 5। आंसर आप नीचे देखिए, डी। 5 चरणों में जो प्रोटीन जैव संश्लेषण आप होता है, 5 चरण याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं चौथे प्रश्न के रूप में। लेपित गड्ढे उनके साइटोसोलिक पक्ष पर खालिस्तान की जाली से लेपित होते हैं। लेपित गड्ढे उनके साइटोसोलिक पक्ष पर खालिस्तान की जाली से लेपित होते हैं। पैलेथ्रिन, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन या ट्रांसफेरिन। तो ये आपके यहाँ 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, नीचे आंसर में देखिए आप, ए क्लेथ्रिन आपका राइट आंसर होगा। 5वां क्वेश्चन लेते हैं। सिग्नल अनुक्रम खालिस्तान है। प्रोटीन से जुड़े लघु पेप्टाइड अनुक्रम जो पाचन एंजाइमों द्वारा इसके विघटन की शुरुआत करते हैं। बी, प्रोटीन को नाभिक जल तक ले जाने के लिए लघु पेप्टाइड अनुक्रम। ग्लाइकोप्रोटीन जो नवसंश्लेषित प्रोटीन को सही स्थान पर ले जाने के लिए एक पत्ती के रूप में काम करते हैं। या चौथा, लघु पेप्टाइड अनुक्रम जो नवसंश्लेषित प्रोटीन को सही स्थान पर ले जाने के लिए एक पत्ते के रूप में काम करते हैं। ये 4 प्रकार के ऑप्शन। सिग्नल अनुक्रम हमें बताना है क्या है इनमें से। तो आपको जो सही आंसर है वह है डी, लघु पेप्टाइड अनुक्रम जो नवसंश्लेषित प्रोटीन को सही स्थान तक ले जाने के लिए एक पत्ते के रूप में काम करते हैं। तो डी आपका राइट आंसर होगा। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। 6वां, निम्नलिखित में से कौन सा हाउसकीपिंग जीन का उदाहरण नहीं है? हाउसकीपिंग जीन का उदाहरण नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज, आरआरएनए जीन, बीटा गैलेक्टोसिडेज, अधिकांश कोशिकाओं में सामान्य बुनियादी चयापचय पथों के लिए आवश्यक एंजाइम। तो आपका जो सही आंसर है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा हाउसकीपिंग जीन का उदाहरण नहीं है? तो सी है, बीटा गैलेक्टोसिडेज हाउसकीपिंग जीन का उदाहरण नहीं कहलाएगा। यहाँ पर सी आपका राइट आंसर। सातवां प्रश्न, ई कोली द्वारा लैक्टोज के उपयोग के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है।
ई कोली द्वारा लैक्टोज के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लैक जेड, लैक ए, लैक वाई या लैक एल। सही आंसर आप देख सकते हैं नीचे सी, लैक वाई। ई कोली द्वारा लैक्टोज के उपयोग के लिए लैक वाई की आवश्यकता होती है। 8वां पेज देख लेते हैं। पौधे में डीएनए का पहला स्थिर संचरण कब रिपोर्ट किया गया था? पौधे में डीएनए का पहला स्थिर संचरण कब रिपोर्ट किया गया था? 1971, 1981, 1940, 1950। आंसर आपके सामने 1981। 9वां प्रश्न ले लेते हैं। पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था? पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा था? जीरा, तंबाकू, तुलसी, टमाटर। सही आंसर है ट्रांसजेनिक पौधा पहला तंबाकू। तंबाकू यहाँ पर राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न लेते हैं। पादप विषाणु खालिस्तान वाहक हैं। एकीकृत, प्रतिस्थापन, एपिसोमल या कृत्रिम। तो पादप विषाणु कौन से वाहक हैं? आंसर देखिए सी, आपके सामने यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख दिए हैं। तो ये एपिसोमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विभेदित पादप ऊतक खालिस्तान की उच्च डिग्री दर्शाता है। विभेदित पादप ऊतक खालिस्तान की उच्च डिग्री दर्शाता है किसकी? निष्क्रियता की, विषाक्तता, वृद्धि या प्लास्टिसिटी। तो सही आंसर होगा आपका डी, प्लास्टिसिटी। डी आपका राइट आंसर कहला जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न लेते हैं। कैलस ऊतक खालिस्तान से प्राप्त होता है। तना, जड़, पत्ती, बीज। कैलस ऊतक बताना। कैलस ऊतक जो प्राप्त होता है वह बीज से प्राप्त होता है। डी आपका राइट आंसर। 13वां प्रश्न देखते हैं। तेरहवां प्रश्न, यदि खालिस्तान का उपयोग किया जाए तो ऊतक संवर्धन की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है या समाप्त हो जाती है? तो किसको उपयोग करने से ऊतक संवर्धन की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, यह बताना है। तो पत्ती, पूरा पौधा, जड़ या बीज। तो सही आंसर आपका देख लीजिएगा नीचे बी, पूरा पौधा। पूरे पौधे के उपयोग से ऐसा होता है। 14वां प्रश्न देखते हैं हम। एक्सप्लांट पौधे हैं खालिस्तान, कौन से एक्सप्लांट पौधे कौन से कहलाते हैं? जीवित ऊतक, तने, जड़े या बीज। तो एक्सप्लांट पौधे कहलाते हैं जीवित ऊतक। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। 15वां प्रश्न, अनिर्धारित कोशिकाएं खालिस्तान करने में सक्षम हैं। वृद्धि, प्रसार, विषाक्तता या प्रोटीन उत्पादन। तो सही आंसर है अनिर्धारित कोशिकाएं खालिस्तान करने में सक्षम है। आंसर आप बी देखिए यहाँ पर, प्रसार करने में सक्षम है। बी आपका राइट आंसर। और देख लेते हैं 16वां प्रश्न भी। प्रेरित ट्रांसजीन अभिव्यक्ति खालिस्तान जीन को नियंत्रित करता है। प्रेरित ट्रांसजीन अभिव्यक्ति खालिस्तान जीन को नियंत्रित करता है। तो कितने जीन को? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही होगा आंसर में आप देखिए, चेक करिए। बी आपका आंसर दिखा रहा है। तो 2 आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीन साइलेंसिंग में खालिस्तान जीन शामिल होते हैं। जीन साइलेंसिंग में कौन से जीन शामिल होते हैं?
अवरोधक, उत्प्रेरक, प्रेरक या कार्सिनोजेनिक। तो आपका जो सही आंसर है, जीन साइलेंसिंग में कौन सी जीन शामिल होती है? ये देख सकते हैं आंसर, अवरोधक जीन शामिल होती है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न उठाते हैं यहाँ से। MBP क्या है? इंड्यूसर, प्रोटीन, प्रमोटर या जीन? तो जो सही आंसर है आपका, देखिए बी दिखा रहा है यहाँ पर, प्रोटीन। MBP प्रोटीन है। 19वां प्रश्न। उत्परिवर्तन खालिस्तान द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्परिवर्तन, क्लोनिंग, पुनर्संयोजन, लिगेशन, जीन लक्ष्यीकरण। तो सही आंसर है, उत्परिवर्तन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? डी, जीन लक्ष्यीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एकमात्र जीव जिसमें व्यवस्थित जीन लक्ष्यीकरण हासिल किया गया है वह है। एकमात्र जीव बताना है जिसमें व्यवस्थित जीन लक्ष्यीकरण हासिल किया गया है। चूहा, ड्रोसोफिला, मछली या ईस्ट? आंसर अब देखिए यहाँ पर दिया गया है डी, ईस्ट। ईस्ट आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो पे।